एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है, हे प्रभु, क्या माँ इतना निष्ठुर हो सकती है कि वो अपने बच्चे का त्याग कर दे। तब महादेव कहते हैं, इसका उत्तर एक कहानी से देता हूँ, तुम ध्यान से सुनना और खुद ही निर्णय करना। एक गांव जहाँ की हवा में कुछ देर पहले सोहर और बधाइयों के गीत गूंज रहे थे, अब वहाँ श्मशान जैसी चुप्पी थी और संदेश का कहर मच गया था। उस विशाल हवेली के दहलीज पर खड़े हर शख्स की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था। परिवार के बुजुर्ग जो वंश वृद्धि का उत्सव मना रहे थे, अब माँ को कलयुगी और पत्थर दिल कहने से नहीं चूक रहे थे। कैसी माँ है ये, अपने ही जिगर के टुकड़े को किसी अनजान दासी के हवाले कर दिया। ये फुसफुसाहट तूफान का रूप ले रही थी। लेकिन इस विरोध के बीच गांव की महिलाएं दबी जुबान में यह कहने लगी, शायद ये कोई मामूली घटना नहीं है। क्या उस औरत पर कोई भूत प्रेत का साया था, या फिर माँ ने उस बच्चे के भाग में कुछ ऐसा देख लिया था जो साधारण आंखों से परे था। गांव के पंडित ने पत्रिका देखी, पर वो भी मौन थे। लोगों को लग रहा था शायद माँ ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी। जैसे ही वो दासी बच्चे को लेकर गांव की सीमा के पार गई, गांव में एक बदलाव महसूस किया जाने लगा। हवा का रुख जो पिछले 4 दिनों से दक्षिण की ओर से था, अचानक उत्तर की ओर मुड़ गया। विज्ञान की भाषा में इसे वायु दबाव का परिवर्तन भी कहते हैं, लेकिन वहां के लोग इसे दैवीय संकेत मान रहे थे। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, मानो कुदरत खुद किसी अनहोनी का शोक मना रही हो। नियति वो नहीं जो हम चुनते हैं, नियति वो है जो हमें चुनते हैं। पर माजरा क्या था, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। गांव के लोग ठोस कारण जानना चाहते थे। कई तरह की शंकाएं मन में उपजने लगे। 2 दिन बाद जब बात मुखिया तक पहुंची, तो मुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई। उस माँ सुलेखा को भी बुलाया गया। जब उससे बच्चे के बारे में पूछा गया, तो वह कुछ देर मौन रही। फिर बोली, मुखिया जी, मैं एक माँ हूँ और बच्चे का बुरा भला जानती हूँ, इसलिए मैंने जो किया सोच समझ कर किया। मुझे कोई पछतावा नहीं। मुखिया ने कहा, ठीक है, समाज और बच्चे के हित में लिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं, परंतु यदि कोई चीज इसके विरुद्ध होगी तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। यहाँ के रिवाजों के अनुसार तुम्हें अपने केस मुड़ाने पड़ सकते हैं। सुलेखा ने कहा, मैं जानती हूँ। फिर वह सभा से अपने घर लौट आती है। माता पार्वती ने कहा, ऐसा क्यों महादेव, ये कैसा दंड है? स्त्रियों के केस तो उनका प्राकृतिक श्रृंगार है। तब महादेव ने कहा, गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों पर यह जरूरी होता है, पर यह कितना मानवीय है, ये तो वहां के मानवों द्वारा ही तय किए जाते हैं। राजा के हाथ में इससे ऊंची दंड का विधान होता है। वह अपराधियों पर हिंसा कर सकता है। कोड़े लगाना, कारावास देना, मृत्यु दंड, ये वहां के राजा के अधिकार में आते हैं देवी। पर एक मुखिया का दंड गांव के रिवाजों पर आधारित होता है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित होता है। कालिक पोतना, गधे की सवारी, नगर भ्रमण, इसके कुछ उदाहरण हैं देवी। फिर माता पार्वती अधीर होकर बोली, तो क्या सुलेखा के दोष सिद्ध हुए? मुझे आगे बताइए प्रभु। फिर मुखिया ने सभा भंग करते हुए कहा, महेश, सुरेश, परिमल और दीप्ति, तुम लोग रहो, बाकी सब अपने घर जा सकते हो। कुछ देर बाद अब सिर्फ 4 लोग ही मुखिया के पास खड़े थे। ये लोग होशियार और ईमानदार थे, जिस पर मुखिया भरोसा करता था। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, तुम सब इस राज्य के नियम जानते हो। गांव में कोई विवाद अनसुलझा रहता है तो वो किसी न किसी तरह राजा तक पहुंच ही जाता है। हमारे राजा सूर्यसेन के गुप्तचर हमारे गांव का कोई निवासी भी हो सकता है। मामले पर नजर उसका भी होगा। मेरी योग्यता ही निर्धारित करेगा कि मैं आगे मुखिया रहूंगा या कोई और जो मुझसे ज्यादा योग्य होगा। तुम लोग इस बात की जांच करो कि सुलेखा ने किस कारण से नवजात शिशु को त्यागा है। तुम लोग आज से ठीक 7वें दिन मुझे पूरी जानकारी से अवगत कराओगे। इस पर चारों ने अपनी सहमति जताई और कहा, जो भी कारण होगा वो पूरी सत्यता से आपके सामने लाएंगे।
इस पर वो चारों अपने अपने काम में लग गए। महेश गांव के सबसे बुजुर्ग रामदीन से पूछता है, बाबा आप सबसे बुजुर्ग हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? इस पर बुजुर्ग ने कहा, हमारे गांव की मिट्टी या हवा में कुछ ऐसे तत्व हैं जो नवजात शिशु की विशेष आनुवांशिक संरचना के लिए प्राण घातक हो सकते हैं। सुना है उसका बच्चा बहुत कमजोर है, शायद यही कुछ कारण होंगे। महेश ने बुजुर्ग की बातों को उचित माना। बच्चे का अस्तित्व उस गांव के भौतिक दायरे में असुरक्षित था। इधर दीप्ति ने सोचा कि ये कहानी सिर्फ ममता और त्याग की नहीं, बल्कि किसी छुपे हुए अतीत की भी हो सकती है। क्या उस दासी का उस माँ से कोई पुराना रिश्ता था? क्या वो बच्चा किसी ऐसे प्रेमी की निशानी था जिसे वो समाज के सामने स्वीकार नहीं कर सकती थी, और इसीलिए उसने उसे वहां भेज दिया जहां वो सुरक्षित रहे? फिर एक बात ने उसे चौंका दिया जो एक स्त्री ही सोच सकती है। वह तेजी से सुलेखा के पास पहुंचती है, फिर उससे अकेले में कुछ सवाल पूछती है। चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ अब वह बाहर निकल जाती है। घर वाले समझ जाते हैं कि जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। सुलेखा का पति गंभीर था, जैसे कुछ न कुछ वो जानता हो। इधर सुरेश एक ज्योतिषी के पास पहुंचता है और सुलेखा की बात बताता है। ज्योतिषी ने बच्चे का जन्म कुंडली देखा और सोचते हुए कहा, क्या बच्चे का नामकरण हुआ था? इस पर सुरेश ने कहा, नहीं। सुरेश उसके पिता से कुंडली लेते समय सारी जानकारी ले चुका था। ज्योतिषी ने एक आशंका जताई कि ये हो सकता है। इस पर सुरेश की आंखों में चमक आ गई। वह ज्योतिषी को प्रणाम करके लौट आया। माँ अब भी चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक दर्दनाक चीख थी। वो राज दबाए बैठी थी, जैसे जमीन अपने अंदर लावा छिपाती रहती। गांव वालों के ताने तीर की तरह लग रहे थे, पर वो जानती थी कि सच बोलना हमारे बच्चे के हित में नहीं है। परिमल सुलेखा के परिवार पर नजर बनाए था। उसने देखा कि अब परिवार के लोग पहले जैसे नहीं थे। सभी सामान्य लग रहे थे, जैसे उन्हें सही कारणों का ज्ञान हो गया हो। इधर 7 दिन बीत गए। चारों मुखिया के पास पहुंचते हैं। महेश ने गांव के प्राकृतिक कारणों को बच्चे त्यागने का एक कारण बताया, तो सुरेश ने कहा, बच्चे की जन्म कुंडली के अनुसार उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, बिमला और बिमल, जो भी नाम दे सकते हैं। मुखिया संकेत समझ गया, बोला, तुम्हारी बातें मुझे सही जान पड़ती है। फिर मुखिया ने दीप्ति की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या कहती हो? तो दीप्ति ने कहा, यह औरत जात की बात है, उसकी और उसके परिवार की बदनामी हो सकती है। मैं इतना कह सकती हूँ कि सुलेखा निर्दोष है। यह बच्चे के भोजन और पोषण से जुड़ा मामला है। परिमल ने कहा, एक बात तो जरूर है कि इतनी बड़ी घटना में भी सुलेखा के परिवार में सब सुकून से थे। अंतिम में मुखिया ने कहा, तो आज से इस घटना को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि गांव से अपराध को बाहर निकालना है, भलाई को नहीं। कहानी समाप्त करते हुए भोलेनाथ कहते हैं, उमा, संसार केवल वियोग का शोर सुन रहा है, कवच का सन्नाटा नहीं। जरा सोचो, क्या उसने उसे त्यागा है या समय की दृष्टि से सिर्फ उसे ओझल किया है? तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।